हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, उसके अंदर किस प्रकार कर्मचारियों का सेटअप होता है, यानी किस प्रकार के वर्ग के कर्मचारी वहां पर काम करते हैं और उनका किस प्रकार का काम होता है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बैंक की तैयारी कर रहे हैं और आम व्यक्ति जो भी बैंक में या किसी भी प्रकार के लिए काम करने आने के लिए जाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बैंक के अंदर होते हैं वो जो बेसिकली दो प्रकार के जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। एक होता है क्लर्क, दूसरा होता है ऑफिसर। यानी दो ही प्रकार होते हैं, एक तो क्लर्क और एक ऑफिसर। तो क्लर्क के अंदर जो है वो कर्मचारी आते हैं जो बेसिक काम करते हैं, यानी उनके पास जो अधिकार होता है वो लिमिटेड होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक काम करते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ कि कैशियर एक क्लर्क की पोजीशन पर होता है, उसको काम दिया जाता है केस लेने का और केस देने का। तो वो दिन भर वही काम करता है। वो जो भी कस्टमर बैंक में आते हैं उनको केस देता है और उनका केस उनके खाते में जमा करता है। तो ये एक कैशियर का काम रहता है। बाकी मैं बात करूं, अगर आप बैंक में जाते होंगे तो आप पासबुक प्रिंट करवाते होंगे। तो पासबुक प्रिंट पे जो भी कर्मचारी बैठा रहता है वो एक क्लर्क वर्ग का कर्मचारी रहता है। तो वो उस दिन भर जो है पासबुक वगैरह प्रिंट करता रहता है, कस्टमरों की जो है पासबुक प्रिंट्स को अपडेट करता रहता है। बाकी अगर आपने देखा होगा, जैसे आपको अगर NEFT करवाना है, RTGS करवाना है, या फिर आपको जो ट्रांसफ़र करवाना है किसी कस्टमर के अकाउंट में पैसा सेम बैंक में, तो उस तरीके के जो भी काम होते हैं, जो भी कर्मचारी को आप देते हो, तो बैंक में क्या होता है कि दो प्रकार का सिस्टम होता है। एक होता है चेकर और एक होता है मेकर। तो मेकर का मतलब होता है जो सबसे पहले सिस्टम में एंट्री करता है। तो एंट्री का पावर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लर्क के पास होता है। तो क्लर्क जो है, कोई भी उसके पास कोई चेक जाएगा ट्रांसफ़र का या NEFT का या RTGS का, किसी भी प्रकार का जो वर्क जाएगा उसको वो सिस्टम में एंट्री करेगा। तो वो पोजीशन होती है क्लर्क की। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है चेकर। तो चेकर मतलब उसको वेरीफाई करेगा। तो वेरीफाई कौन करता है? वेरीफाई करता है ऑफिसर। तो जो भी काम वेरीफाई का होता है वो ऑफिसर के अंतर्गत आता है। यानी जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर पेमेंट लेने गया है और 1 लाख रुपए का पेमेंट है, तो जो 1 लाख रुपए का पेमेंट है वो कैशियर जो होता है, क्लर्क कर्मचारी होता है, उसकी उतनी ऑथराइजेशन नहीं होती है, उसके पास उतनी पावर नहीं होती है कि वो 1 लाख रुपए के चेक को ऑथराइज करके पेमेंट कर सके। इसके लिए वो क्या करता है, पहले एंट्री करता है सिस्टम में और कस्टमर को बोलता है कि आप दूसरे ऑफिसर के पास जाकर जो है, ऑफिसर के पास जाकर इसको वेरीफाई करवा लीजिए। तो वो कस्टमर ऑफिसर के पास जाते हैं, ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है, उसके सिग्नेचर को वेरीफाई करता है, उसको देखता है कि ये व्यक्ति वही है जो पैसा लेने आया है, सब कुछ वेरीफाई करता है और सिस्टम में ओके कर देता है। तो उसके बाद ही वो कैशियर के पास पैसा लेने जाता है। तो ऑफिसर का जो है पूरा जिम्मेदारी होता है। अगर कोई भी गलती होगी तो उसकी जिम्मेदारी ऑफिसर की होती है। क्लर्क का कोई जिम्मेदारी नहीं होता है, वो सिर्फ एंट्री का काम करता है। वेरिफिकेशन का काम जो है ऑफिसर का होता है। तो ऑफिसर को बहुत ही ध्यान से काम करना होता है। कोई भी गलती अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ऑफिसर के ऊपर आती है। तो बहुत ही चौकन्ना होकर, बहुत ही सजग होकर जो है बैंक के अंदर काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है पैसों से रिलेटेड काम करते हैं। यानी आपको हर जगह आपको किसी कस्टमर का पैसा हैंडल कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल गलती कर देते हैं, उसकी वजह से जो है आपको उसका जुर्माना या हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो बैंक की जॉब बहुत ही जिम्मेदारी की जॉब है। तो जो भी स्टूडेंट बैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए कि जब भी आप बैंक की जॉब हासिल कर लेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही चौकन्ना होकर, बहुत ही सजगता के साथ काम करना होगा। क्योंकि आजकल जो है पूरा डिजिटल वर्क है। अगर आपसे छोटी सी भी गलती हुई तो वो बहुत बड़े नुकसान में तब्दील हो सकता है। तो इसके लिए जो ऑफिसर वर्ग के कर्मचारी को हमेशा सजग रहकर काम करना पड़ता है। क्लर्क को भी हमेशा सजग रहकर काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो जो एंट्री करता है उसमें बार बार गलती करे तो उसको भी फिर बाद में पनिश किया जा सकता है। इसके लिए उसको भी सजग होकर जो है उसके कंप्यूटर में अच्छे से उसको डाटा डालना होता है, उसमें भी गलती की संभावना नहीं
होनी चाहिए। तो बेसिकली ये काम जो है बैंक में होते हैं। उसके बाद आता है एक लोन का काम। तो लोन के काम के लिए एक अलग से अधिकारी होते हैं और जनरली जो लोन का काम है वो बेसिकली सबसे पहले ब्रांच मैनेजर के पास जाना होता है। तो ब्रांच मैनेजर के जो अधिकारी होते हैं जो हायर स्केल के होते हैं यानी उच्च रैंक वाले अधिकारी होते हैं, उनको ब्रांच मैनेजर का पद दिया जाता है। वो बहुत सालों से अनुभवी होते हैं, बैंक में काफ़ी सालों से वर्क करे हुए व्यक्ति होते हैं, इसलिए उनको ब्रांच मैनेजर का पोस्ट दिया जाता है। कोई भी नए अधिकारी को कभी भी ब्रांच मैनेजर का पोस्ट नहीं दिया जाता है। काफ़ी सालों का अनुभव होने के बाद ही उसे जो है अगर वो प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ही वो ब्रांच मैनेजर के पद के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। तो जो भी लोन का काम होता है तो वो ब्रांच मैनेजर के पास आपको जाकर करना होता है, इंक्वायरी वगैरह जो भी करनी होती है। उसके अलावा ब्रांच मैनेजर के अलावा और भी अधिकारी होते हैं जो लोन विभाग में काम करते हैं। तो जनरली बैंक में एक विभाग होता है लोन का विभाग और दूसरा विभाग होता है अपना डिपॉजिट का विभाग, जहाँ पर हम अपने बेसिक काम करवाते हैं। जैसे हमें पैसा जमा करना है, निकालना है, हमें एफडी करवानी है, हमें पासबुक प्रिंट करवानी है, हमें चेक ट्रांसफ़र करवाना है, हमें एनईएफटी करवानी है। ये सब डिपॉजिट विभाग के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको लोन लेना है, घर के लिए लोन लेना है, कार के लिए लोन लेना है, किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन लेना है, गोल्ड लोन लेना है, ये सब डिपार्टमेंट होता है लोन का डिपार्टमेंट, जिसे हम एडवांस डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। बैंकिंग लैंग्वेज में हम उसे एडवांस डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो एडवांस डिपार्टमेंट यानी लोन के डिपार्टमेंट में जो है ब्रांच मैनेजर के अलावा और भी कर्मचारी काम करते हैं। तो वो सब मिलकर जो है लोन का काम करते हैं। जो भी कस्टमर आता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको उसके बारे में जानते हैं, उससे फिर उसको उसकी प्रोसेस के बारे में बताते हैं, उसका पेपर वगैरह के बारे में बताते हैं और फिर वो उस पूरे लोन को प्रोसेस करते हैं। यानी उसमें जितना भी प्रक्रिया होती है वो सब लोन वाले जो अधिकारी होते हैं वही करते हैं और फाइनली में उसको जो है उसका पैसा दे दिया जाता है जिस भी काम के लिए उसने लोन लिया होता है। तो ये सारे जो काम है वो बैंक में होते हैं। तो बेसिकली दो ही काम होते हैं, एक आपका पैसा जमा करना, लेना देना, डिपॉजिट वाला काम, और दूसरा होता है लोन लेने का काम। तो ये दोनों काम बैंक में होते हैं और ये दोनों काम बहुत ही सतर्कता से करने होते हैं, क्योंकि अगर इसमें छोटी सी भी गलती होती है तो बहुत बड़ा नुकसान हमको हो सकता है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि बैंक में किस प्रकार का काम होता है और किस प्रकार के अधिकारी यानी क्लर्क और ऑफिसर वर्ग के अधिकारी वहाँ पर काम करते हैं। और दोनों की जो भर्ती होती है वो IBPS के द्वारा होती है। IBPS क्लर्क के लिए अलग से वैकेंसी निकालता है और ऑफिसर के लिए अलग से वैकेंसी निकालता है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि बैंक में क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।